स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। शिव जयंती के उपलक्ष्य में राजयोग द्वारा सर्व समस्याओं का समाधान नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन प्रजापिता ब्रह्म कुमारी आश्रम सडौरा में आयोजित किया गया, जिसमें शाहबाद मारकंडा से पधारी राजयोगिनी बीके नीति दीदी द्वारा विशेष प्रवचन करके लोगों का मार्गदर्शन किया गया। कार्यक्रम में आसपास के ब्रह्म कुमारी आश्रम की बहनें भी पहुंची, उनके द्वारा भी यहां पर उपस्थित श्रद्धालुओं का मार्गदर्शन किया गया और शिव जयंती के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर शिव बाबा का जन्म दिवस भी धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में चेयरपर्सन श्रीमती शालिनी शर्मा विशेष तौर पर उपस्थित रही। इसके अलावा अन्य अति विशिष्ट मेहमानों के रूप में अंकित अग्रवाल एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति, भाजपा मंडल अध्यक्ष पवन कुमार सैनी, कुलवंत सैनी आदि भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के आयोजक बीके सलोचना बहन एवं नरेश सिंगला द्वारा आए हुए लोगों का स्वागत किया गया। आज अव्यक्त बोलनी सुनी नारायणगढ़ से हमारी हाजिर दीदी आए हुए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वो वाक्य हैं जो स्वयं परमपिता परमात्मा परम धाम से आकर ब्रह्मा के तन में प्रवेश करने के बाद सुनाया करते थे। हम कितने सौभाग्यशाली, पद्म भाग्यशाली आत्माएं हैं कि आज हमने उन महान बाबा के द्वारा बताए हुए सभी बातों को सुना। इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे बीच में हमारे शहर की चेयरपर्सन शालिनी शर्मा जी पधारे हैं। हम उनका तहे दिल से स्वागत और आभार व्यक्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अभी जिनसे आप मुझे श्रवण कर रहे थे, हमारे भी नारायणगढ़ से हमारे हकीम देवी। इसके बाद मैं शाहबाद से आई हुई नीति दीदी का स्टेज पे आह्वान करता हूँ कि वह आकर अपना स्थान ग्रहण करें। बराड़ा से हमारे बीच में हमारी सविता दीदी भी आए हुए हैं। मैं उनसे भी अनुरोध करता हूँ कि वो भी स्टेज पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में हमारे बहुत ही आदरणीय प्रेस रिपोर्टर सतपाल शर्मा जी, जो इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं और इसको कवर भी कर रहे हैं, मैं उनका भी तहे दिल से स्वागत और आभार व्यक्त करता हूँ। और मोनू जी का भी यहाँ पधारने पर बहुत दिल से स्वागत और धन्यवाद करते हैं। और भी हमारे सीनियर भाई एडवोकेट कमलेश गुप्ता जी भी हमारे बीच में आज विराजमान है। मैं उनको भी कहता हूँ कि स्टेज पर आकर हम स्थान ग्रहण करें। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पधारी नगर पालिका चेयरपर्सन श्रीमती शालिनी शर्मा एवं अन्य प्रजापिता ब्रह्म कुमारी आश्रम से आए दीदी बहनों का पुष्प देकर जो है स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया। इतना बड़ा भवन बना हुआ है। हमारी सलोचना बहन, उनका तो हम बहुत ही दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि इतना बड़ा भवन बाबा की शक्ति से, बाबा के संदेश से नहीं बन सकता, पर जिसने अपना जीवन ही भगवान के अर्पण कर दिया है, भगवान को दे दिया है, तो उसको कोई किसी चीज की भगवान ही कमी नहीं रहने देते। उसकी जो भी कोई संकल्प होता है बाबा परमपिता परमात्मा स्वयं ही पूरा करते हैं। ना हमें है, हम सोए हुए हैं, भगवान हमें अंधेरी रात से जगाने आए हैं।
जागना माना अपने आप को पहचानना, जागना माना परम पिता परमात्मा को पहचानना, जागना माना अपने घर को जानना, अपने असली घर की पहचान। ये है जागना। इस रात से अब हमें जागना है। जब जग जाएंगे तब सच्ची शिव जयंती होगी। तब आत्मा की ज्योति जब जगेगी तभी तो सच्ची सच्ची शिवरात्रि मनाएंगे। फिर जाग गए, जाग कर फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे फिर? जाग तो गए हैं, आत्मा की ज्योत जग गई, जाग गए, आज पता चल गया भगवान आए हुए हैं। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद अपने अंदर की बुराइयों को छोड़ेंगे। क्या करते हैं फिर? शिव जयंती के दिन, शिवरात्रि के दिन क्या करते हैं? मंदिर में जाकर शिवलिंग के ऊपर भांग, धतूरा, ये सब चीजें अर्पण करते हैं। अर्पण करना माना दे दिया, वापस तो नहीं लेके आते ना, दे आते हो ना। जो भी आप फल फूल, भांग, धतूरा, अक, जो कुछ भी लेकर गए हो, जो भी विधि है, वो उस अनुसार आप वो सारी सामग्री लेकर जाते हो और वो सारी के सारी शिव पर चढ़ा देते हो, अर्पण कर देते हो। और फिर आरती में भी गा लेते हो, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अर्पण कर दिया, वापस तो नहीं लाएंगे। भगवान कहता ये किस बात का प्रतीक है? ये हमारी बुरी आदतों का, बुरे संस्कारों का, हमारे अंदर के गलत विचारों का प्रतीक है। हमें ये अर्पण करना है। बुरी आदतें, बुरे संस्कार और गलत विचार। विचार ही तो हैं जो हमारे से पाप कराते हैं। अगर विचार अच्छे होंगे, हमारे सब काम अपने आप अच्छे हो जाएंगे। इनको अर्पण करना है। वो सामग्री अर्पण करते हो, कोई बुरी बात नहीं है, वो भी करो, लेकिन उनके साथ साथ एक एक चीज के साथ। अर्क का फूल जैसे कड़वा है, अपनी कड़वाहट भी चढ़ा दो, मीठे बन जाओ। बन सकते हैं या नहीं? बोलो। कड़वाहट अर्पण कर दो, मीठे बन जाओ। मीठे बनना माना सबके साथ मीठे बोल बोलेंगे। कोई कैसे भी कड़वे बोल बोलने वाला है, लेकिन मुझे क्या करना है? मीठा बोलना है। बोलेंगे? बोलो सभी, बोलेंगे? मुझे मीठे बोल बोलने, सदा मीठे बोल। कड़वाहट को अर्पण कर दो सदा के लिए। सिर्फ फूल ही अर्पण नहीं करना, उसके साथ साथ अपने कड़वाहट वाले बोल भी अर्पण करो। अपनी गलत बुरी सोच को अर्पण करो, तब होगी सच्ची शिवरात्रि। तब उस भगवान को, उस परम पिता परमात्मा को प्यारे लगेंगे। प्यारे तभी लगेंगे जब भगवान जो कह रहे हैं वो काम करेंगे। तो अर्पण करना है, और जो चीज अर्पण कर दी जाती है वो वापस नहीं लेके जाना। आप सच्चे दिल से अर्पण करके जाना। एक चीज, कौन सी? कड़वे बोल सोच कर अर्पण करना, घर नहीं लेके जाना। यहां से बाहर निकलते ही बच्चे ने कुछ शरारत की तो उसको थप्पड़ लगा देंगे। यहीं से कड़वाहट शुरू हो जाती है। नहीं, सबके साथ मीठा बोलना है, प्यार से बोलना है। और फिर और क्या करते हैं? शिव जयंती पर सबसे पहले जल भी जरूर चढ़ाया जाता है। जल किस बात का प्रतीक है? जल जो है वो शीतलता का प्रतीक है। शीतल करना है।
किसे करना है शीतल? हम सारा दिन कितनी गलतियां करते हैं, भगवान कोई उसी समय डंडा मारते हैं, हमें सजा देते हैं, कुछ कहते हैं। हमारे बच्चे गलती करें तो क्या करते हैं? तुरंत डांट देते हैं, और ज्यादा बड़ी गलती हो तो डंडा भी लगा देते हैं। भगवान तो है ही शीतल। शिवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि भी हमारे बड़े भाई साहब ने कहा कि बाबा हमेशा हमारे साथ है, और हमारे मन में यदि ये भाव है कि बाबा हमेशा हमारे साथ है, तो हमारा मन कभी भी डगमगाएगा नहीं किसी भी कार्य को करने के लिए। यदि हम सच्चाई की राह पे चल रहे हैं तो उस राह पे बाबा हमेशा हमारा साथ देता है। हमें ये अनुभव अपने दिल में रखना है कि हमारे साथ है। जब हमारे पास ये अनुभव होगा तो हमें अपने साथ हमेशा ही खड़े मिलेंगे। जब भी हमारा मन डगमगाएगा और हमने सिर्फ आंख बंद करके एक बार ये याद करना है कि बाबा हमारे साथ है, तो आपको अपने साथ ही खड़े मिलेंगे। और एक बार पुनः मैं आपको फिर दोबारा शिवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जैसे कि ये बताया कि आपका भी जन्मदिन है और बाबा जी का भी जन्मदिन है, तो आप सबको अपने जन्मदिन की भी और बाबा जी के जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। शिवरात्रि का महोत्सव मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं और शिव बाबा का जन्मदिन सो अपना जन्मदिन मनाने आए हैं। सदियों से हम मंदिरों में जाते हैं और जाएंगे भी। परमपिता परमात्मा को उस ज्योतिर्लिंगम स्वरूप में देखकर अति मन हर्षाएगा और उनसे वरदान पाने की कामना रखेंगे। वो परमपिता परमात्मा परमेश्वर जो हम सभी आत्माओं के पिता हैं, उस पिता की हम सभी रूहानी संतानें हैं। परमपिता परमात्मा जो परमेश्वर है, जिसकी महिमा में गाते हैं ऊंचा तेरा नाम है, ऊंचा तेरा काम है और ऊंचा तेरा धाम है और ऊंचे से ऊंचा भगवान है। तो जिसका नाम ही ऊंचा है, जिसका धाम भी ऊंचा है, जिसका काम भी ऊंचा है और वो है ही जगत से ऊंचा, और उस ऊंचे परमात्मा की हम संतान हैं। परमात्मा की महिमा में गाया जाता है, सारे सागर को स्याही बना दूं, सारे जंगल की लकड़ी को कलम बना दूं और धरती को कागज बना दूं और विद्या की देवी सरस्वती मैया को उसकी वंदना करने के लिए बिठा दूं, तो भी हे ईश्वर तेरी महिमा लिखी ना जाए। अब सोचो, विचार करो, इतनी परम शक्ति परम सत्ता की हम सभी कौन हैं? संतान हैं। फिर रोते क्यों हो कि शक्ल ही ऐसी है? हाँ? फिर रोते क्यों हो कि शक्ल ही ऐसी? तो हमको रोना चाहिए, चिंता करनी चाहिए, हाँ, रूठना चाहिए, लड़ना चाहिए, झगड़ना चाहिए। और मैं हाथ तो उठवाऊंगी, झूठ बोलना चाहिए, हाँ, और ये सारे काम कर रहे हैं ना। अब इसमें आप सबका कसूर नहीं है, कसूर किसका है? समय का।
सारी सृष्टि के 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। तो कलयुग में हम क्या कर रहे हैं? कलयुग नाम ही किसका है? कला कलेश का। तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, तो हम झूठ भी बोलते हैं, चोरी भी करते हैं, लड़ाई झगड़ा भी करते हैं। तेरी बेटी मुख्य मार्गदर्शन के पश्चात प्रसाद आदि का वितरण किया गया। बहनों द्वारा आमजनों को प्रसाद अपने हाथ से वितरित किया गया। भाई लोगों और अन्य बहनों द्वारा बड़े उत्साह से प्रसाद जो है ग्रहण किया गया। आप इस समय देख सकते हैं तिलक लगाए गए और सबको आशीर्वाद दिया गया। शिव जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को प्रदान की गई। आप देख सकते हैं गणमान्य लोग एवं अपने कस्बे के लोग। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। तो क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम के निमित्त? जी। ओम शांति। आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के पर सोढोरा सेवा केंद्र पर शिव जयंती के उपलक्ष्य में आज भव्य प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें शिव बाबा का ध्वज झंडा लहराया गया जी। और शाहबाज सेवा केंद्र की नीति बहन आकर उन्होंने सबके प्रति शुभकामनाएं रखी जी। और बड़ी सद्भावना और प्रेम से अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहिए, यही कामना सबके प्रति रखी। और सबको बहुत अच्छे अच्छे संकल्प उन्होंने करवाए। और बराड़ा सेवा केंद्र की सविता बहन, उन्होंने भी शिव जयंती और शिवरात्रि के उपलक्ष्य में बताया कि शिव जयंती कैसे मनानी चाहिए। जी जी जी। आज भारतवर्ष हमारा उत्सवों का भारत है, उत्सव वर्ष मनाए जाते हैं इसमें, लेकिन उत्सवों को कैसे मनाना चाहिए उसका आध्यात्मिक रहस्य समझाकर सविता बहन ने सबको गाइड किया कि कैसे शिव जयंती मनानी चाहिए, क्यों मनानी चाहिए, जी जी जी। शिव क्यों आता है और आकर क्यों क्या करता है वो। आज कोई इस दुनिया में किसी का भी जन्म होता है तो उसका मनाया जाता है। तो परमपिता परमात्मा इस सृष्टि रंगमंच पर अवतरित होता है और अवतरित होकर अनेक मनुष्य आत्माओं के जीवन में जो दुख, अशांति, कलह, क्लेश की जीवन बन गई है उसको श्रेष्ठाचारी बनाने के लिए वो आते हैं और हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने का लक्ष्य देते हैं जी। और सोढोरा की दीदी ने बड़े प्यार से सबको बुलाया और उन्होंने फिर सबको ब्रह्मा भोजन भी खिलाया और सबका स्वागत किया गया। बच्चों ने भी अपनी प्रस्तुति जी 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 जी। इसी तरह बहुत ही शुभकामनाओं के साथ शिव जयंती का उत्सव इस भवन में मनाया गया। ओम शांति। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज के आयोजन के बारे में जानकारी दीजिएगा। आज का ये आयोजन है, महाशिवरात्रि का पर्व मनाया गया है। जी 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 जी। क्योंकि परमात्मा निराकार शिव, उनको आज उनके 88वीं शिव जयंती मनाई गई है जी। 88 वर्ष हो गए परमपिता परमात्मा इस धरा पर आए हैं। जी जी जी। कहा जाता है अज्ञानता का अंधेरा, उसके बाद में होता है सोजरा। जी। तो परमपिता परमात्मा ने आकर के हमें अपनी पहचान दी जी कि वास्तव में मैं निराकार शिव हूँ। जी। हमें भी अपनी पहचान दी कि तुम बच्चे आत्माएं हो। तो आज निराकार परमपिता परमात्मा की शिव की जयंती मनाई गई है, बर्थडे मनाया गया है। बाप और बच्चे का बर्थडे एक ही दिन है। लौकिक में तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बाप का अलग होता है और बच्चे का अलग होता है। लेकिन परमपिता परमात्मा जब इस धरा पर आए हैं और उसके बाद में हमने उनको जाना, पहचाना और उनको अपना बनाया, तो उसी समय से उनके साथ ही हमारा जन्मदिन मनाया जाता है। तो आज शिवरात्रि के उपलक्ष्य में हमारे पास बराड़ा से सविता बहन जी आए थे, चेतना बहन आई, और शाहबाद से नीति बहन जी और नीचा बहन जी आए थे। नारायणगढ़ से हमारे पास प्रदीप बहन जी,
अंजलि बहन आई थी। जी 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 यानी ये पर्व मनाने के लिए आए हैं। जी 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 और हम ये इन एडवांस इसलिए मना रहे हैं क्योंकि हमारे पास बहुत से प्रोग्राम होते हैं, जी जी जी। तो सभी बहनें एक साथ नहीं जा सकती हैं, तो इसलिए पहले हमने ये प्रोग्राम रखा हुआ है। ये अम्बाला कैंट के अंदर ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है। जी, काफ़ी अच्छा कार्यक्रम है, काफ़ी अच्छी संख्या में लोग आए। हाँ जी, तो एक जो संदेश देना था समाज को वो दे दिया गया है कि परमात्मा धरती पर आ चुका है। जी। ये अंत का समय चल रहा है, एक गुच्छे के अंदर रहना है जी, एकता में रहना बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर एकता में रहेंगे तो हर कार्य में सफलता प्राप्त होंगी, अलग अलग रहेंगे तो अलग अलग में कोई कार्य सफल नहीं होगा। सही बात। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सिंगला साहब से बात करना चाहेंगे। सिंगला साहब, ये तो एक वर्ष का एक कार्यक्रम महाशिवरात्रि पर्व हो गया, इसके अलावा फिर अपने केंद्र में और अन्य क्या क्या किस प्रकार के कार्यक्रम समाज को जागरूक करने के लिए चलते हैं? हमारे यहाँ पर नित्य प्रति जो है जी कोर्स चलता है, 7 डे कोर्स जिसको बोलते हैं हम जी। उसमें हमारी दीदियाँ जो हैं, जो भी यहाँ पर आते हैं आत्मा, उनको समझाते हैं कि उनका परिचय देते हैं, परमात्मा का परिचय देते हैं, इस सृष्टि चक्र के बारे में समझाते हैं कि ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। 4 युग जो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग गाए गए हुए हैं, तो उनकी कैसे मतलब उनकी रोटेशन है। और परमात्मा जो है, जैसा उन्होंने गीता में वादा किया हुआ है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, है कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो मैं इस धरा पर आता हूँ। तो उसी वायदे के अनुसार परमपिता परमात्मा एक साधारण तन में उन्होंने 1937 में आकर के प्रवेश किया, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि धर्म की अति ग्लानि हो चुकी है। चाहे कितना भी हम इस समय धार्मिक कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मूल्य वो आदमी के अंदर पैदा नहीं हो रहे हैं जो हमारी संस्कृति में होने चाहिए। तो बाबा का ज्ञान जो है ये हमें सिखाता है कि तुम आत्मा हो। आत्मा के बाबा गुण बताता है। बाबा कहता है मैं भी आत्मा हूँ लेकिन परम आत्मा हूँ। तो तुम्हारे अंदर वो सब गुण छुपे हुए हैं, लेकिन समय के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। तो अब ये कलयुग का लोग तो कहते हैं कि प्रथम चरण है, लेकिन परमपिता परमात्मा कहते हैं कि अंतिम चरण है। ठीक है। तो इसलिए बाबा आकर के उन्होंने इस बात का ज्ञान दिया और उन्होंने अब ये समझाया कि बच्चे अब तुम मेहनत करोगे तो आगे तुम सतयुग में देवी देवता जाकर के इस ज्ञान से बनोगे जी। तो जिसको भी ये ज्ञान समझ में आता है, तो हम तो अपनी तरफ से अलग जगारियाँ दे दिए, तो घर घर जाके कि हरि नाम के हीरे मोती मैं भी खिलाऊँ गली गली, लूट ले आके जो कोई चाहे शोर मचाऊँ गली गली। बहुत बढ़िया। तो ये बहनें समर्पित हैं, बाल ब्रह्मचारिणियाँ, इन्होंने अपना जीवन इसी कार्यक्रम में लगा दिया सारा का सारा। तो बहुत आत्माएं हैं जिनका उद्धार हो रहा है जी। तो इसी उपलक्ष्य में आज शिवरात्रि का पर्व था, तो उसके बारे में समझाया गया कि ये क्यों है, कैसे मनाई जाती है। शिवरात्रि का मतलब क्या है? कलयुग का घोर अंधियारा जिसमें परमपिता परमात्मा इस धरा पर आते हैं। आज काफ़ी संख्या में लोग आए, ब्रह्मा भोजन का भी आयोजन था, प्रसाद वितरण किया गया। तो हम परमपिता परमात्मा का भी आभार व्यक्त करते हैं और जो आए उनका भी आभार व्यक्त करते हैं, और सबके लिए यही शुभ भावना और शुभकामना का संदेश देते हैं कि सब इस ज्ञान से लाभान्वित हों और अपने जीवन को, चरित्र को उज्ज्वल भविष्य में ऊंचा उठाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। शिव जयंती एवं बाबा जी के जन्म दिवस के अवसर पर केक आदि काट कर भी जो है खुशियाँ मनाई गई, ध्वज फहराए गए, मोमबत्तियाँ जलाई गई, दीप प्रज्वलन किया गया, गणमान्य लोगों सहित आम जन श्रद्धालुओं को प्रसाद का वितरण किया गया। आप देख सकते हैं जन्म दिवस की खुशी लोग जो है ध्वज फहरा कर प्रकट कर रहे हैं, और साथ ही बच्चों द्वारा भी सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। श्री राम जी आए हैं, साथ ही भगवान राधा कृष्ण जी के भी गीतों पर ग्रामीण क्षेत्र से बच्चों द्वारा अच्छा खासा सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया गया, जिसकी सराहना सभी द्वारा की गई। तो ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की प्रस्तुति। धन्यवाद।